अल्काइल ग्रुप उन्हें कहा जाता है जो कार्बन कंटेनिंग है और पैरेंट चेन से अटैच्ड होता है। लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप में भी ब्रांच लगा तो वैसे अल्काइल ग्रुप को हम लोग कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे मान लें कि ये पैरेंट चेन है और इस पैरेंट चेन के साथ में ये ग्रुप लगा हुआ है CH, CH3 और CH3। तो अगर स्ट्रेट रहता C2H5 या C3H7 तो उसे हम लोग प्रोपाइल कहते, इथाइल कहते, लेकिन इसमें भी एक ब्रांच लगा हुआ है तो इन्हें कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप कहा जाता है। इसका नेमिंग जो है वो दो तरीके से करते हैं हम लोग। एक ट्राइबल मेथड में नॉर्मल आइसो नियो सेकेंडरी टर्सरी वो यूज किया जाता है, और दूसरा आयुपैक में। आयुपैक आसान है, ठीक है, तो इसलिए पहले हम लोग नॉर्मल आइसो और नियो पर करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को जनरली कन्फ्यूजन वहीं पर होता है। कन्फ्यूजन क्यों होता है? जो जैसे यहां अगर हम लोग एक ब्रांच डालते हैं तो बताओ इसे क्या कहा जाता है? आइसो। और अगर एक ही कार्बन एटम पर ऊपर नीचे ब्रांच हो तो नियो। लेकिन इसी आइसो का इक्विवेलेंट होता है सेकेंडरी, और इस नियो का इक्विवेलेंट होता है टर्सरी। अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि कभी आइसो लग रहा है तो सेकेंडरी लिखा गया है, और जब हम सेकेंडरी लिखे हैं तो उसको आइसो कर दिया गया है। ये कब हम मानेंगे? जो बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं, ध्यान से समझोगे बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट ये करना है हमें कि यहां पर मोर देन 3 कार्बन एटम को रखेंगे। मोर देन 3 कार्बन, यानी कि अगर 3 से ज्यादा कार्बन है तभी आइसो भी होगा और सेकेंडरी भी होगा, नियो भी होगा और टर्सरी भी होगा। और अगर 3 से कम है या 3 तक है तो जो नॉर्मल और आइसो है बस वही रहेगा। तो बताओ तो यहां पर कितने कार्बन एटम? 3। मान ले कि ये 5th कार्बन एटम पर लगा हुआ है तो इसे हम लोग कहेंगे 5। अब बताओ नॉर्मल आइसो या नियो? एक ब्रांच लगा हुआ आइसो। टोटल कितना कार्बन? 3, तो इसे कहा जाएगा आइसो प्रोपाइल। क्यों सर प्रोपाइल? प्रोपेन क्यों नहीं? क्योंकि ये पेरेंट है तो पेरेंट में अल्केन लगा रहता है, और बाकी का जो ब्रांच में लगा रहता है उसको क्या कहते हैं? अल्काइल। तो ये इटसेल्फ अल्काइल ग्रुप है, तो ये 5 आइसो प्रोपाइल हो गया। लेकिन अगर ये है CH, CH3, CH2, CH3, ये भी 5 पर लगा हुआ है। CH2, CH, CH3 और CH3, और ये भी 5 पर लगा हुआ है। दोनों में देखो तो 4 कार्बन एटम है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क समझ में आ रहा है। अब यहां कहता है कि कब आइसो लेंगे और कब सेकेंडरी लेंगे। कह रहा है कि अगर ब्रांच अल्फा कार्बन एटम पर लगा हो, अल्फा पर अगर लगा हो तब वो सेकेंडरी होगा, अगर 2 लगा हुआ है तो टर्सरी। और अल्फा के अलावा कहीं पर भी दूसरे पोजीशन पर लगा हो, अदर पोजीशन पर, तब उसे हम लोग आइसो और नियो कहते हैं। सर अल्फा क्या होता है? अल्फा वैसे कार्बन को कहते हैं जिससे या तो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा या खुद वो पेरेंट चेन के साथ जुड़ा होगा, उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। और वो अल्फा कब कंसिडर करेंगे हम लोग? जब 3 से ज्यादा कार्बन है। यहां आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां कोई दूसरा ऑप्शन बन ही नहीं सकता है, बस यही एक बनेगा। यहां पर देखिए ये पेरेंट चेन है, इससे अटैच्ड है ये, तो ये अल्फा। ये पेरेंट चेन से अटैच्ड है तो ये अल्फा। अब देखो तो यहां ब्रांच अल्फा पर है या कहीं और है? अल्फा पर। तो अब देखो अल्फा पर एक ब्रांच है तो क्या कहेंगे? सेकेंडरी। और अगर कहीं और लगा रहता तो आइसो। अब इसका जब नाम लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 5 सेकेंडरी। टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, इसको 5 बताओ, आइसो ब्यूटाइल। समझ में आया कंसेप्ट? बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को इसमें, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन रहता है वो सेकेंडरी टर्सरी में। अब आप इसके बाद वाले में आराम से बता पाओगे। देखो यहां CH3, CH3, CH2 और CH3, ये भी सपोज 5th कार्बन पर लगा है। CH2, C, CH3, CH3 और CH3, ये भी लगा हुआ है। जो पेरेंट चेन से लगा होता है उसे क्या कहते हैं? अल्फा। यहां पर ये अल्फा,
आप बताइए इसका नाम क्या लिखे? टर्शियरी लिखेंगे या नियो लिखेंगे? अल्फा पर अगर लगा हुआ है तो टर्शियरी, और अगर कहीं और लगा है तो नियो। तो अब इन्हें कहा जाएगा 5 टर्शियरी। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, तो पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल। इनका नाम बताओ क्या लिखा जाएगा? 5 नियो पेंटाइल। अब कर सकते हैं, कहीं पर भी लगा हुआ पूरा बड़ा सा है, अगर अल्फा पर है तभी वो सेकेंडरी या टर्शियरी होगा, उसके अलावा कहीं और जाकर के लगा हुआ है तो या तो आइसो होगा या फिर नियो होगा। कर लिए? अब आईयूपीएसी पर। आईयूपीएसी आसान है। आईयूपीएसी में हम लोग ये अल्फा वगैरह कुछ नहीं, जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है उसका हम लोग करते हैं। जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ उसको हम लोग 1 डैश, यहाँ 2 डैश, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ 5 लिख दिए, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। 1 डैश पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल, तो 1 डैश मिथाइल। अब कैपिटल होगा सर या स्मॉल, ये डिपेंड करता है, ये तो एक पार्ट है, एक नाम है। अब इसके आगे में कोई लगा हुआ है तो स्मॉल से होगा, और अगर यही स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या होगा? कैपिटल से। क्योंकि इसमें इतना बड़ा चेन है, 5 है, तो आगे में और भी तो दूसरे सिंपल अल्काइल ग्रुप भी लगे रह सकते हैं। क्योंकि अल्फाबेट में जो पहले, जैसे ये एम आ गया तो ये एम आ गया, और वही मान ली कि ब्रोमो लगा रहेगा तो उसका अल्फाबेट में क्या है? बी, तो पहले उसका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ 1 डैश मिथाइल, टोटल 2, तो क्या लिखा जाएगा? इथाइल। 1 डैश मिथाइल इथाइल, क्योंकि ये खुद अल्काइल ग्रुप है। यहां पर देखो इसका नाम लिखेंगे तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, क्या लिखा जाएगा? 5 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। इसका अगर करेंगे तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 5 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। कॉमन नेम में सबको जोड़ देते हैं, जबकि आईयूपीएसी में सिर्फ फर्स्ट एड वाले को लेकर के चलते हैं। यहां पर अगर लिखेंगे तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, बताओ यहाँ 5 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल। यहां 1 डैश 2 डैश 3 डैश, बताओ 5 2 डैश 2 डैश डाइमिथाइल प्रोपाइल। बोलो आया समझ में?